हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जानती हूँ कि ये वीडियो डालने में मुझे लेट हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला और मेरी तबीयत भी ख़राब था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाली। तो उसके मैं अच्छे से रेडी हो गई और अपने हस्बैंड के साथ चली गई वट सावित्री की पूजा करने, क्योंकि आज वट सावित्री है। रास्ते में मैं पान लेने के लिए रुकी तो मेरी बेटी देखे, बोली जल्दी जल्दी उतरो, मैं गाड़ी चलाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा देर वहाँ पे वेट की, मेरे हस्बैंड पान के पत्ता लेके आए। उसके बाद मैं चली गई पूजा करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे मैं बैठ के पूजा करने लगी। तो सबसे पहले मैं बड़ के पत्ते पे अपने हस्बैंड का नाम लिखने लगी सिंदूर से, जो कि ज़रूरी था। और उसके बाद मैं जिस पत्ते पे नाम लिखी थी उसे अपने बालों में लगाना था, तो मैं भी अपने हस्बैंड का नाम लिख के वो पत्ते को अपने बाल में अच्छे से एडजस्ट कर ली। और बाल में एडजस्ट करने के बाद मैं पूजा की और उसके बाद मुझे वो पेड़ के साथ में फेरे लेने थे। तो मैं उसके बाद पहले अच्छे से पूजा किया और पेड़ के साथ में अच्छे से फेरे लेने लगी। और मुझे भूख के कारण फेरे लेने में चक्कर भी लग रहे थे, लेकिन क्या करती, ये भी ज़रूरी था। अच्छे से मैं फेरे ली चारों तरफ घूम घूम के। और ये फेरे ना 7 बार या 5 बार या 21 या 108 बार लेने जाते हैं, लेकिन मैं 5 बार ही की। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिसके वजह से मैं 5 बार ही फेरे को ली हूँ। उसके बाद मुझे भी बहुत सारे वहाँ पे काम करने थे, क्योंकि जैसे कि पंखा डुलाना था और पूजा करना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फेरे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं पंखा ले लिया और बेर के पैर को अच्छे से मैं पंखा से हौंकने लग गया। उसके बाद जब पंखा मैंने अच्छे से हौंक दिया तो उनसे गले भी मिलना था, क्योंकि हमारे बिहार में ये चीज़ होता है। तो मुझे भी यहाँ बेंगलोर में हूँ, फिर भी करना ही पड़ता है। तो मैं उसके बाद गले मिली और सारे पूजा रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो कर ली। और उसके बाद मुझे अब समझ में नहीं रहा था कि मेरे साथ खोइचा कौन फेरेगा। तब तक सोची कि जब तक खोइचा फेरने के लिए किसी को ढूंढती हूँ, तब तक मैं जाके सिंदूर सारे सुहागन को लगा लेती हूँ। तो मैं सारे सुहागन को अच्छे से सिंदूर लगाई। उसके बाद मैं चली गई खोइचा फेरने के लिए, क्योंकि एक मेरे घर के पास के ही आई हुई थी यहाँ पे पूजा करने, जो कि वो बिहार से ही थी, तो उनको मालूम था ये क्या चीज़ होता है। तो मैं उनके साथ अच्छे से खोइचा को फेर ली और उसके बाद मैं उनका आशीर्वाद ली। हमारे बिहार में जब भी किसी बड़े के साथ में खोइचा फेरते तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता। तो उसके बाद मैं सुहागन को ढूंढने लगी, क्योंकि 5 या 7 सुहागन को मुझे सिंदूर लगाना था। तो जिसके वजह से मैं यहाँ पे सुहागन को ढूंढने लगी और सबका अच्छे से आशीर्वाद लेने के बाद मैं जाने लगी घर। तो उसके बाद मैं घर आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ सोची थोड़ा सा रील बनाऊँ, जो कि मेरे अकाउंट पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, इंस्टा अकाउंट पे या यूट्यूब अकाउंट पे। तो आप लोग प्लीज़ जाकर मेरे वीडियो को देखिएगा और मेरे वीडियो को अच्छे से लाइक सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का भी दिल भी नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिलता तब वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का पैर धोने लगी, क्योंकि वट पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड का पैर धोना पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड का पैर धो दी, उसके बाद मैं उनका आशीर्वाद लूँगी। तो अच्छे से पहले उनका पैर अच्छे से धुल दी और उसके बाद मैं गई टॉवल लाने के लिए। टॉवल लेके आई और अच्छे से उनके पैर को अच्छे से पोंछ दी। और देखिए, मैं वहाँ से उठ के गई उनके लिए टॉवल लाने के लिए। उनका टॉवल से अच्छे से पैर पोंछ दी और उसके बाद मुझे उनको पंखा भी डुलाना था। तो उनका पहले नखरा तो देखो कितना नखरा वो कर रहे हैं। तो मैं अच्छे से उनका पैर पोंछ दिया, उनका आशीर्वाद लिया, उनको कुमकुम लगाई। कुमकुम लगा के मैं चली गई उनको पंखा से हौंकने के लिए, क्योंकि इस पर मैं पंखा और पानी का ही जो है जो भी है। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से ठंडापन देने लगी पंखा से हौंक के। अब मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखिए कैसे, उनको इतना गर्मी लग रहा था और अच्छे से बैठ के पंखा का हवा ले रहे थे। तो मैं उसके बाद मैं उनका आशीर्वाद ली और उनको कुछ मिठा खिला के अपना व्रत में